गाइस, मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा। यह मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी, उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। जय हिंद की सेना। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है। मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना। गजब की बात। क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना। गजब की बात। क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।